ग्रामर में यानी कि व्याकरण में ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये तीनों चीजें आप हिंदी में भी सीखते हो, संस्कृत में भी सीखते हो, इंग्लिश में भी सीखते हो, या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप सीखो तो इन सभी में ये चीजें आएगी। तो आज हम तीनों चीजें सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे लिंग, उसके बाद वचन और उसके बाद कारक। तो पहले हम शुरू करते हैं लिंग के विषय में। तो लिंग किसे कहते हैं? तो देखो, जैसे मैंने आपको संस्कृत में पढ़ाया था कि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इंग्लिश में भी होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हम गुजरात में रहते हैं तो गुजराती भाषा में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में सिर्फ दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, तो याद रखना, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? दो लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग होता नहीं। अब कैसे पता चलता है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो कुछ शब्द पढ़कर पता चल जाता है, कुछ वाक्य पढ़कर पता चलता है। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे पता चल जाएगा ये स्त्री है या पुरुष है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे पता नहीं चलेगा। जैसे कि मानो कि किसी का नाम है किरण, अब तो किरण नाम है, वो पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये पुरुष है या स्त्री है? तो मानो कि ऐसे हम लिखेंगे किरण जा रहा है, तो जा रहा है तो पता चल जाएगा ये पुरुष है। किरण जा रही है तो ये पता चलेगा ये स्त्री है। तो कुछ शब्द पढ़कर पता चलता है या किसी का सेंटेंस पूरा पढ़ो तो क्रिया से पता चल जाता है। यहां हम शुरू करते हैं लिंग। लिंग में लिखा है, क्या बताया गया है कि मोर नाचता है और मोरनी देखती है। तो मोर नाचता है, क्रिया से पता चला नाचता है। देखो, हिंदी में क्रिया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार ही होती है। अगर कोई पुरुष है तो उसके अनुसार क्रिया होगी, अगर कोई स्त्री है तो उसके अनुसार क्रिया होगी। जैसे कि मोर नाचता है, अगर मोरनी होती तो मोरनी नाचती है, ऐसा होता। इसी तरह मोरनी देखती है, अगर वो कोई पुरुष होता तो क्या होता? मोर देखता है। तो क्रिया से पता चलता है ये पुरुष है या स्त्री है, नाचता है या है, इसलिए समझो कि क्रिया करने वाला पुरुष है तो वो पुल्लिंग है। और मोरनी देखती है तो पता चला ये क्रिया करने वाली स्त्री है, तो उसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग। आगे कहते हैं, यदि हम कहे कि मोर नाचती है और मोरनी देखता है तो कुछ अटपटा सा लगाना। हाँ, ठीक रूप होगा, मोर नाचता है और मोरनी देखती है। यानी कि हम ऐसा बोले कि मोर नाचती है और मोरनी देखता है तो ये ठीक नहीं लगेगा, वाक्य सुनने में या बोलने में थोड़ा अटपटा लगा। ठीक कैसे होगा कि मोर नाचता है, क्योंकि पुल्लिंग है तो हम ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा ही बोलेंगे, मोरनी देखती है। जैसे कि हमें मानो कि कोई चीज पापा दे रहे और कोई चीज मम्मी दे रहे, तो हम क्या बोलेंगे? पापा दे रहे हैं और मम्मी दे रही है। मम्मी दे रहे हम ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि पता चलता है कि मम्मी स्त्रीलिंग है और पापा पुल्लिंग है। तो वाक्य क्या बोलेंगे? पापा पेन दे रहे हैं। दे रहे हम बोले ना, दे रही है हम नहीं बोलेंगे, पापा पेन दे रही है हम ऐसा बोलेंगे नहीं। और मम्मी पेन दे रही है, मम्मी पेन दे रहे ऐसा हम बोलेंगे नहीं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार हिंदी में क्रिया होती है, तो उसी रूप से हमें पता चलता है कि ये पुरुष है या स्त्री है। आगे कहते हैं, लिंग के आधार पर मालूम होता है कि नाचने वाला मोर नर है और देखने वाली मोरनी मादा है। नर यानी कि पुल्लिंग और मादा यानी कि स्त्रीलिंग, ये याद रखना। मादा यानी कि कोई दिमाग में और चीज कोई मत लाना, मादा यानी कि स्त्रीलिंग और नर यानी कि पुल्लिंग।
यानी कि बताया गया कि नाचने वाला कौन है, नर है, यानी कि वो पुरुष है। मोर नाचता है तो वो पुल्लिंग शब्द हुआ। मोरनी देखती है तो वो हुआ स्त्रीलिंग, मादा यानी कि स्त्रीलिंग। इस प्रकार अब लिंग की एक व्याख्या बताई गई, क्या कहते हैं उसे डेफिनेशन में, कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द को पढ़कर हमें पता चले ये पुरुष है या स्त्री है, उसका हमें ज्ञान हो, इसका हमें बोध हो, उसकी हमें समझ आए, तो उसी को कहते हैं लिंग। यानी कि मोर तो वो हुआ पुरुष, मोरनी तो वो हुआ स्त्री, तो मोर हो गया पुल्लिंग और मोरनी हो गया स्त्रीलिंग। आगे कहते हैं लिंग के भेद। अब लिंग के दो भेद है। लिंग किसे कहते हैं समझ में आ गया कि शब्द के जिस रूप से हमें पता चले ये पुरुष है या स्त्री, तो उसी को लिंग कहते हैं। अब लिंग के हिंदी में दो भेद है। मैंने अभी आपको बताया ना कि संस्कृत में, इंग्लिश में, गुजराती में 3 भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग, कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे औरत, मालिन, बेटी, अध्यापिका आदि। यानी कि जिस शब्द को पढ़कर हमें पता चले, वृत्ति ऐसे खाम का कोई मैसेज ओके 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 10 बार भेजने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे कोई मैसेज मत करो, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। यानी कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी कि जिस शब्द को पढ़कर हमें पता चले कि ये स्त्री जाति का है, तो उसी को हम समझेंगे स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया, औरत, मालिन, बेटी, अध्यापिका। यानी कि पढ़कर ही हमें पता चल जाता है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसी को स्त्रीलिंग कहते हैं। आदि यानी कि ऐसे बहुत सारे शब्द कोई खत्म होते नहीं, तो कई सारे शब्द होते हैं, इसलिए आगे कहते हैं पुल्लिंग शब्द। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का शब्द है ऐसा पता चले, तो उसी को हम कहेंगे पुल्लिंग शब्द। यानी कि जिस शब्द को पढ़कर हमें पता चले, जैसे कि अभी हमने पढ़ा मोर, तो मोर पुल्लिंग हो गया। जैसे कि हम पढ़ते कुत्ता, बंदर, मानव, पुरुष, तो ये सारे शब्द हम पढ़े और तभी हमें पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग शब्द है। शब्द को पढ़कर ही पता चले कि ये पुरुष जाति का है, तो उसे कहेंगे पुल्लिंग शब्द। जैसे कि इसमें दिखाया गया आदमी, माली, बेटा, अध्यापक आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द इसमें होते हैं। आगे लिखा है आगे लिखा है कि बच्चा, लड़का, कुत्ता पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग हो गए। यानी कि अब देखो बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो पुल्लिंग शब्द है उसका स्त्रीलिंग शब्द भी वैसा ही हो, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज। जैसे कि बच्चा, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, बच्ची। लड़का तो क्या हो जाएगा, लड़की। कुत्ता तो कुतिया। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में रूपांतर करना हो, यानी कि बदलना हो, तो उसमें ज्यादा कोई चेंज करना होता नहीं, हम ऐसे ही समझ जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग
स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग ही रहेगी, पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग रहेगी, उसका कोई और बदलाव होता नहीं। जैसे कि पलंग, खिलौने, फूलदान आदि पुल्लिंग शब्द है, इनके स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते। यानी कि ये सारे शब्द, पलंग है, खिलौने हैं, फूलदान है और भी ऐसे कई सारे शब्द है, यानी कि कुछ शब्द ऐसे है तो जो पुल्लिंग में बोले जाएंगे लेकिन उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा नहीं। हम जैसे कि पलंग है तो हम उसका पलंगी नहीं कर पाएंगे, खिलौने है तो खिलौनी नहीं कर पाएंगे, फूलदान है तो फूलदान ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पर्वत तो पर्वती हम नहीं कर पाएंगे, वृक्ष तो वृक्षी नहीं कर पाएंगे, पहाड़ तो पहाड़ी नहीं कर पाएंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं तो जो पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग ही रहेंगे और कुछ शब्द स्त्रीलिंग है तो वो स्त्रीलिंग ही रहेंगे, उसमें कुछ बदलाव होगा नहीं। आगे कहते हैं मेज, मेज यानी कि टेबल। आगे कहते हैं कुर्सी, स्त्रीलिंग है, इनके पुल्लिंग नहीं होते। यानी कि मेज और कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग होता नहीं। जिस तरह से पलंग, खिलौना, फूलदान ये सारे शब्द पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग नहीं होता, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग नहीं होता। यानी कि दोनों तरह के शब्द होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग हो सकता है और कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग हो सकता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग रहेंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग रहेंगे, उसमें कोई बदलाव होता नहीं। ज्यादातर जो चीज बेजान होती है, निर्जीव होती है, जिसमें जान नहीं होती, वो सारी चीज अगर पुल्लिंग में बोली जाती है तो पुल्लिंग ही रहेगी, अगर स्त्रीलिंग में बोली जाती है तो स्त्रीलिंग ही रहेगी। उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रूपांतर होगा नहीं, वो याद रखना। आगे यह भी जाने, क्या लिखा है कि हिंदी के सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग, चाहे वह गेंद, दरवाजा, खिड़की क्यों ना हो। यानी कि मैंने अभी आपको बताया हिंदी में दो ही लिंग है, तो या तो वो शब्द स्त्रीलिंग में बोला जाएगा या फिर पुल्लिंग में, उसका तीसरा लिंग होता नहीं, नपुंसक लिंग कभी होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर है गेंद, तो गेंद शब्द होगा स्त्रीलिंग में, जैसे कि गेंद कैसी तो स्त्रीलिंग हो गया। दरवाजा तो दरवाजा कैसा तो वो हो गया पुल्लिंग। खिड़की, खिड़की कैसी तो वो शब्द हो गया स्त्रीलिंग। यानी कि कोई भी शब्द ले लो हिंदी में, या तो वो पुल्लिंग में होगा या तो वो स्त्रीलिंग में होगा, इन दोनों के बाहर कोई होगा नहीं। देखो यहाँ पर वाक्य लिखा, गेंद अच्छी है तो गेंद अच्छी है मतलब स्त्रीलिंग हो गया, गेंद अच्छा है हम ऐसा बोलेंगे नहीं। बल्ला बड़ा है, बल्ला यानी कि बैट, तो बड़ा है ऐसा लिखा, बड़ी है हम लिखेंगे नहीं, तो वो शब्द हो गया पुल्लिंग। अब ये दोनों शब्द है, देखो एक समझ लो कि गेंद और बल्ला दोनों बेजान चीज है, निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, तो ये दोनों चीज का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बदल सकता नहीं। अगर वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेगा, अगर वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही रहेगा। तो गेंद स्त्रीलिंग में है तो वो कभी पुल्लिंग शब्द बनेगा नहीं, और बल्ला पुल्लिंग में है तो वो कभी स्त्रीलिंग शब्द बनेगा नहीं। जैसे कि लड़का तो उसका शब्द बन सकता है लड़की, युवक तो युवती बन सकता है, लेकिन ये गेंद और बल्ला ऐसे शब्द जो बेजान है तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही रहेंगे या फिर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। आगे कहते हैं प्रयोग के आधार पर ही हम जान सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग। यानी कि इसकी वाक्य रचना बनाए या फिर शब्द का उपयोग करें, तभी हमें पता चलेगा कि ये शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग, ऐसे हमें पता चलेगा नहीं। जैसे कि आगे लिखा है कि कुछ शब्द स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, वाक्य में क्रिया शब्दों से उनके लिंग का पता लगाया जा सकता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं
हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग में भी सेम है और स्त्रीलिंग में भी सेम है, तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा? तो उसकी वाक्य रचना से, तो उसकी क्रिया से, वाक्य रचना में उसकी क्रिया जो होगी उससे पता चलेगा कि ये पुरुष है या स्त्री। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि किसी लड़के का नाम है किरण, तो किरण नाम की लड़की भी हो सकती है, तो पता कैसे चले ये पुरुष है या स्त्री? तो उस क्रिया से कि किरण जा रहा है, तो जा रहा है तो वो हो गया पुरुष। उसी वाक्य को हम लिखे किरण जा रही है, तो वो हो गया स्त्रीलिंग। तो क्रिया से पता चल जाता है कि ये पुरुष है या स्त्री। जैसे कि इसमें लिखा है कि गृह मंत्री जी पधार रहे हैं। अब देखो, गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर, किसी भी राज्य का या किसी भी देश का जो होम मिनिस्टर होता है उसे हिंदी में गृह मंत्री कहते हैं। अब गृह मंत्री जो होता है वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है। तो कोई ऐसा बोले कि कल के कार्यक्रम में गृह मंत्री आएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि वो पुरुष है या स्त्री है? तो वाक्य से पता चलता है कि गृह मंत्री जी पधार रहे हैं। रहे हैं तो समझ में आ गया वो पुरुष है, तो वो गृह मंत्री जो है वो पुल्लिंग शब्द है। उसी वाक्य को हम लिखे गृह मंत्री जी पधार रही है। रही है, रही आया ना, रहे की जगह क्या आया? रही। तो उससे पता चलेगा कि गृह मंत्री जो है वो स्त्री है, तो वो शब्द बन गया स्त्रीलिंग। यानी कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान बोले जाते हैं। तो वो कैसे पता लगेगा? क्रिया से। कि क्रिया जब लिखी जाएगी तो क्रिया से पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। आगे, दुर्घटना स्थल पर तुरंत डॉक्टर पहुंच गए। अब डॉक्टर देखो, डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर लिखा तो पुरुष कैसे वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग कैसे पता चलेगा? तो क्रिया से। तो यहाँ पर लिखा दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर तुरंत पहुंच गए, तो गए लिखा है तो समझ लो वो पुरुष है। दुर्घटना स्थल पर तुरंत डॉक्टर पहुंच गई, तो यहाँ पर गई लिखा है तो समझ लो वो स्त्री है, तो वहां पर वो डॉक्टर स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो वो याद रखो। जैसे कि हम क्लास में बैठे हो कि टीचर आ रहे हैं, ऐसा बोले तो समझ लो वो पुरुष है। टीचर कोई भी हो सकता है, मेल टीचर हो उसे भी टीचर ही कहते हैं और फीमेल टीचर हो उसे भी टीचर ही कहते हैं। हाँ, हम स्कूल में अलग बोलते हैं सर या मैम, लेकिन दोनों का काम तो एक ही है, टीचर ही है। तो हम ऐसा कहें टीचर पधार रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, तो वो हो गया पुरुष, यानी कि कोई मेल टीचर हो गए। उसकी जगह आप बोलोगे टीचर आ रही है, तो वो हो गई टीचर फीमेल। तो इससे पता चलता है। आगे, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग होते हैं। इनके नाम से पहले नर या मादा लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि बेजान चीज जो होती है जिसमें जान नहीं है, तो उसका पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग रहेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग रहेगा। लेकिन जिसमें जान है, वो पुरुष हो या फिर जानवर हो, तो अगर कुछ शब्द उसमें ऐसे होते हैं जिससे पता नहीं चलता ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो उसके आगे नर या फिर मादा ये लगाकर शब्द लिखा जाता है। जैसे कि मछली, तो मछली शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होती है। मछली कैसी, हम ऐसी बोलते हैं, लेकिन मछली में भी मेल मछली तो होगी, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? नर मछली। यानी कि मछली में जो पुल्लिंग है, पुरुष है वो, तो इसीलिए वहां पर लिखा जाता है नर मछली। फिर कोयल, तो कोयल कैसी, हम हमेशा वही बोलते हैं, कोयल हमेशा स्त्रीलिंग में बोलते हैं, लेकिन कोयल में भी मेल होता है, तो हम उसे क्या लिखेंगे? नर कोयल।
फिर मक्खी, तो मक्खी भी हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन उसे भी पहचानने के लिए उसमें भी मेल हो तो उसे हम क्या लिखेंगे, नर मक्खी। नर यानी कि पुरुष, नर आगे लगा दिया तो पता चल जाएगा ये पुरुष है। मक्खी तो लिखना ही है, लेकिन अगर सिर्फ मक्खी लिखा तो समझा जाएगा स्त्रीलिंग, लेकिन नर मक्खी लिखा, नर कोयल लिखा या नर मछली लिखा तो वो समझा जाएगा फीमेल, मेल यानी कि पुल्लिंग शब्द। अब इसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में बोले जाते हैं, अगर उसका स्त्रीलिंग बनाना हो तो वहां पर मादा शब्द लगाया जाता है, जैसे कि खरगोश, रैबिट। तो खरगोश हमेशा पुल्लिंग में होता है, लेकिन उसमें भी फीमेल तो होगा ना, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, मादा खरगोश। क्या लिखेंगे, मादा खरगोश। मगरमच्छ, तो उसे हम क्या लिखेंगे, मादा मगरमच्छ। मगरमच्छ शब्द हमेशा पुल्लिंग में बोला जाता है, लेकिन उसमें भी फीमेल होता है, तो वहां पर हम लिखेंगे मादा मगरमच्छ। कछुआ, तो वो भी हमेशा पुल्लिंग में लिखा जाता है, तो उसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे कि मादा कछुआ, इस तरह से। अब देखो कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे यानी कि कुछ शब्द ऐसे ही पुल्लिंग में ही बोले जाएंगे, उसका कभी स्त्रीलिंग होता नहीं, जैसे कि दिन। हम दिन बोलते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार, वो हमेशा पुल्लिंग में ही आएगा, उसका कभी स्त्रीलिंग होगा नहीं। पहाड़, दुनिया के किसी भी पहाड़ का नाम ले लो तो वो हमेशा पुल्लिंग में ही आएगा। हिमालय, गिरनार, हमारे शहर में, मेरे शहर में शत्रुंजय, या फिर विंध्याचल, या दुनिया का और कोई भी पर्वत, तो वो सारे पुल्लिंग में आएगा। देश, दुनिया के सभी देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, भारत हो, चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कंट्री ले लो आप। ग्रह, हमारे जो ग्रह है सौर मंडल में यानी कि आकाश में, अवकाश में जो ग्रह है, वो ग्रह भी हमेशा पुल्लिंग शब्द ही बोले जाएंगे, जैसे कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, नेपच्यून या कोई भी प्लूटो, वो सारे शब्द पुल्लिंग में ही गिने जाएंगे। फिर आगे कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द ऐसा जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे, उसका पुल्लिंग होगा नहीं, जैसे कि नदियां, दुनिया की कोई भी नदी, उसे हम स्त्रीलिंग में ही गिनेंगे, जैसे कि गंगा। गंगा कैसी हम बोलेंगे, हिमालय कैसा हम बोलेंगे, लेकिन गंगा कैसी बोलेंगे, हिमालय कैसे हम बोलेंगे नहीं, ना ही गंगा कैसा हम बोलेंगे। तो गंगा, कावेरी, यमुना, हमारे सूरत में है तापी, तो वो देखो वो सारी नदियां है तो स्त्रीलिंग में ही आएगी। बोली, जो लैंग्वेज बोली जाती है, तो बोलिया, अवधी, बुंदेली, बघेली, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, हम कोई भी बोली या भाषा, भाषा कैसे हम ऐसे बोलेंगे ना, तो कोई भी बोली हो जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश कैसी हम बोलेंगे, इंग्लिश कैसा हम बोलेंगे नहीं, भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तो बोली और भाषा उसके बारे में आप सीख चुके हैं। बोली यानी कि जो सीमित जगह पर बोली जाती है, तो बोली भी स्त्रीलिंग में आएगी और भाषा भी स्त्रीलिंग में ही आएगी। गुजरात में एक बोली कौन सी अलग बोली जाती है, कच्छी, जिसे भाषा का रूप दिया गया नहीं, लेकिन वो अलग भाषा की तरह बोली जाती है। अब आगे लिपियों, यानी कि लिपि, जैसे कि हम कहते हैं संस्कृत या हिंदी या फिर गुजराती कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, तो लिपि होती है, वो भी स्त्रीलिंग शब्द होता है। तिथिया, तिथियो, तिथियो यानी कि देखो हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है तो उसमें तिथि होती है, जैसे कि आप फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड, फोर्थ ऐसे बोलते हैं ना, इसी तरह से हिंदू पंचांग में, हिंदू कैलेंडर में तिथि, जैसे आज तिथि है सप्तमी, कल के दिन छोड़कर दूसरी तिथि होगी जन्माष्टमी, तो वो सारी तिथि, जैसे कि रक्षाबंधन, तो उस दिन तिथि होती है पूर्णिमा। हमारी दिवाली, दिवाली के दिन तिथि होती है अमावस्या। हम दशहरा मनाते तो उस दिन होती है दशमी। नवरात्रि मनाते तो एकम, द्वितीया, तृतीया,
तो वो सारी होती है तिथियां, 30 तिथियां होती है। वैसे तो 16 ही होती है, लेकिन हम 30 दिन का महीना गिनते इसलिए, वरना तिथि कितनी होती है? 16। 16 अलग अलग तिथियां, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, जिसे हम छठ भी कहते हैं। सप्तमी, जिसे आज हम कहते हैं सातम, शीतला सातम का त्योहार है ना, तो वो तिथि है। फिर अष्टमी, जिसे आठम कहते हैं। नवमी तो नौम कहते हैं। दशमी तो दशम कहते हैं। एकादशी, जिसे बहुत सारे गुजरात में लोग 11 कहते हैं। द्वादशी तो 12, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा और अमावस्या, ये 16 तिथियां होती है। तो वो सारी तिथियां स्त्रीलिंग में होती है। भाव, मन के जो भाव होते हैं वो सारे स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे कि हंसी, ये भाव है, तो हंसी कैसी है हम बोलेंगे, हंसी कैसा हम नहीं बोलेंगे, दुख। तो मन के सारे भाव हम वो सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। आगे लिखा है यह भी जाने। हाँ, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है तो आप एक बार वीडियो देख लेना, क्योंकि मेरा नेटवर्क का इश्यू तो यहाँ पर नहीं है। सब ज्यादातर लोगों को सुनाई दे रहा है, 1-2 लोग ही मुझे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। ध्यान दीजिए, फिर ऐसा लगे तो आप वीडियो देख लेना, मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। आगे आगे लिखा है यह भी जाने कि लिंग की पहचान के लिए जिस शब्द का लिंग समझ नहीं आ रहा उसका बहुवचन रूप देखे। यूनिट 2 के मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिल जाएंगे। कोई मुझे मार्क्स के बारे में ना पूछे। हाँ, आपके हिंदी और संस्कृत के पेपर चेक हो चुके हैं, मैं स्कूल में यानी कि आपके क्लास टीचर को मैं सेंड कर दूंगा, वो आपको मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे। तो कोई मार्क्स के बारे में ना ही मुझे कोई मैसेज करो, ना ही मुझे अभी कोई पूछो। चलिए अभी इस लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या लिखा है? लिंग की पहचान के लिए जिस शब्द का लिंग समझ में नहीं आ रहा उसका बहुवचन रूप देखे। यहां पर लिंग की पहचान के लिए जिस शब्द का लिंग समझ में नहीं आ रहा उसका बहुवचन रूप देखे। बहुवचन के अंत में ए या फिर या अथवा आ आए तो वह शब्द स्त्रीलिंग है, नहीं तो पुल्लिंग है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका हमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है समझ में नहीं आ रहा, तो उस शब्द का बहुवचन बनाना चाहिए। उस शब्द का बहुवचन जब बनाओगे तो उस शब्द के पीछे ये 3 वर्ड, कौन कौन से वर्ड देखो, ये ए या फिर आ, ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड आए तो वो समझ लो स्त्रीलिंग शब्द है। अगर ना आए तो वो समझो पुल्लिंग है। जैसे कि यहां पर दिखा है पुस्तक, तो पुस्तक शब्द से नहीं पता चलता कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो उसका बहुवचन हमने बनाया तो शब्द क्या बना? पुस्तके। तो देखो ये वाला शब्द आया ए, तो वो शब्द समझ लो स्त्रीलिंग है। दरवाजा तो दरवाजे, तो वो स्त्रीलिंग हो गया? नहीं, वो स्त्रीलिंग होगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे ए नहीं आया। ये वाला ए अनुस्वार की मात्रा वाला ये आना चाहिए तब। अब रोटी, तो रोटिया, तो या आया तो वो स्त्रीलिंग हो गया। तिनका तो तिनके, तो वो पुल्लिंग हो गया। तो दरवाजे और तिनका दोनों पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक और रोटियां, पुस्तकें और रोटियां, वो दोनों शब्द स्त्रीलिंग है। यानी कि यहां पर बताया गया कि जिस शब्द का हमें लिंग या पता न चले पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो उसका बहुवचन रूप बनाओ। अगर बहुवचन बनाते समय ए या फिर आ, ए भी कौन सा? अनुस्वार मात्रा वाला, ये शब्द जब पीछे आए तो समझ लो वो स्त्रीलिंग है, नहीं तर वो पुल्लिंग है। जैसे कि यहाँ पर पुस्तक का हो गया पुस्तके, तो देखो उसके ऊपर अनुस्वार है, बिंदी है, लेकिन दरवाजा तो दरवाजे है, उसके ऊपर अनुस्वार नहीं है, तो वो पुल्लिंग है, याद रखना। अब आगे लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन किस तरह से किया जाता है?
गणेश, मैं अभी 5 मिनट के बाद आपका क्वेश्चन ले लूंगा, जो भी क्वेश्चन हो मैं आपसे सुन लूंगा। आगे कहते हैं, लिंग परिवर्तन के लिए संज्ञा शब्दों के अंत में ई, इका, इया, आ, नी और इन और आनी शब्द आदि जोड़े जाते हैं। यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए कुछ शब्दों के पीछे ई जोड़ा जाता है, कुछ के पीछे इका जोड़ा जाता है, कुछ के पीछे इया जोड़ा जाता है, कुछ के पीछे आ जोड़ा जाता है, कुछ के पीछे नी, कुछ के पीछे इन या फिर आनी, ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं, तब उसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि लड़का तो हो गया लड़की, तो उसके पीछे कौन सा शब्द जोड़ा गया? ई। फिर पुत्र तो क्या जोड़ा? पुत्री, उसमें भी ई आया। बालक तो बालिका, तो इका प्रत्यय आया। लेखक तो लेखिका, तो उसमें भी इका प्रत्यय आया। अध्यापक तो अध्यापिका, उसमें भी इका प्रत्यय आया। चूहा तो चूहिया, यहां पर इया प्रत्यय है। बुढ़ा तो बुढ़िया, तो उसमें भी इया प्रत्यय। हलवाई तो हलवाइन, यहां पर कौन सा प्रत्यय आया? इन प्रत्यय आया, हलवा इन। ठाकुर तो ठकुराइन, उसमें भी इन प्रत्यय है। आगे शेर तो शेरनी, तो यहां पर नी प्रत्यय आया। सिंह तो सिंहनी, यहां पर भी नी प्रत्यय। पुजारिन, पुजारी तो पुजारिन, तो यहां पर इन प्रत्यय है। धोबी तो धोबिन, यहां पर भी इन प्रत्यय है। ग्वाला तो ग्वालिन, तो यहां पर भी इन प्रत्यय है। सेठ तो सेठानी, तो यहां पर भी इन प्रत्यय है। देवर तो देवरानी, यहां पर आया आनी प्रत्यय। सेठ और सेठानी में भी आनी प्रत्यय आया। छात्र तो छात्रा, यहां पर कौन सा प्रत्यय आया? आ, सिर्फ आ प्रत्यय। प्रधानाचार्य तो प्रधानाचार्या, यहां पर भी आ प्रत्यय। देखो, ये सारे प्रत्ययों का उपयोग करके यहां पर बनाए गए। फिर आगे लिखा है कि कुछ संज्ञा शब्दों के लिंग बदलने के लिए भिन्न रूप लेते हैं। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने के लिए पूरा शब्द ही बदल जाता है। इनमें से कोई प्रत्यय, यानी कि यहाँ पर जो प्रत्यय बताए गए, इनमें से कोई भी प्रत्यय वहां लगता नहीं, वो अलग ही शब्द बन जाता है। जैसे कि सम्राट, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो गया? साम्राज्ञी, शब्द ही बदल गया, उसमें और कोई प्रत्यय नहीं लगाया। राजा तो रानी, वहां पर राजी होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, वो शब्द ही बदल गया, रानी। वर तो वधु, पूरा शब्द बदल गया। कवि तो कवयित्री, शब्द क्या हुआ? कवयित्री। भाई तो बहन या फिर बहन। विद्वान तो विदुषी, विद्वान तो विदुषी। जो पढ़ा लिखा लड़का है तो उसे कहेंगे विद्वान, अगर कोई लड़की है तो उसे कहेंगे विदुषी। तो ये सारे अलग रूप है, यानी कि कुछ शब्द में, कुछ संज्ञा में अलग तरह से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होता है। तो यहां पर हमारा लिंग का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब आपके जो क्वेश्चन है हम ले लेते हैं, और फिर बाद में हम